मेरे प्यारे साथी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जगत प्रसिद्ध रचना श्री सुखमनी साहिब जी के पावन बाणी की लगातार निरंतर विचार चल रही है। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के पावन मुखारबिंद से यह बाणी उचारी गई है, जिसके अंदर पहली अष्टपदी संपूर्ण हो चुकी है। दूसरी अष्टपदी की एक पौड़ी हुई है। आज हम दूसरी अष्टपदी की दूसरी पौड़ी की विचार करेंगे। आओ हम सीधे बाणी से जुड़ते हैं। गुरु महाराज फरमान कर रहे हैं, सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया। सदगुरु सच्चे पातशाह यह फरमान करते हैं कि यदि सारे सृष्टि का भी कोई व्यक्ति राजा बन जाए, सगल श्रेष्ठ को सृष्टि का राजा, पूरे कायनात का राजा, ब्रह्मांड का भी राजा वो बन जाए, तो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण के वजह से वह अंदर मन में दुखी रहता है। पूरे पृथ्वी का भी अगर राजा हो कोई, तो भी वह मन के अंदर किसी न किसी कारण को लेकर दुखी रहता है। फिर कहते हैं, हर का नाम जपत होए सुखिया। कोई व्यक्ति हरि परमात्मा का नाम जपता है, या जो सृष्टि का राजा है वह भी नाम जप लेता है, कोई भी परमात्मा के नाम का स्मरण करता है, जपत होए सुखिया। फिर वह जप करके, सुखिया का भाव है सुखों को प्राप्त करने वाला बन जाता है। सारी सृष्टि का राजा भी अगर हो, लेकिन नाम से ही ना हो, नाम से चूका हुआ हो, जिसके पास नाम नहीं है उसके पास दुख जरूर रहता है। तो नाम के जपने से सुखों की प्राप्ति है। आगे गुरुदेव जी महाराज कथन करते हैं, लाख करोड़ी बंध न परੈ। लाख और करोड़ रुपए कमाने के बाद भी बंध का अर्थ है रुकावट। लाखों करोड़ों रुपए कमाने पर भी जो तृष्णा की जो लालच है, उसके ऊपर कोई बंध नहीं पड़ता, कोई उसके ऊपर रोक नहीं लगती। इसलिए लाख करोड़ी बंध ना पड़े, वहां पर उसको कोई बंध नहीं पड़ता, अर्थात रोक नहीं लगती। इसका मतलब है कि और भी व्यक्ति चाहता है कि माया मेरे पास आ जाए, लाखों करोड़ों अगर है तो फिर अरबों में आ जाए, ऐसी भावना जिसके मन के अंदर रहती है। इसका दूसरा भी पाठ किया जाता है, लाख करोड़ी बंधन पड़े, यानी कि किसी जीव के मन में अथवा शरीर पर लाखों प्रकार के भी अगर बंधन पड़े रहें तो वो कैसे पार होता है। हर का नाम जपत निस्तरह। हरि परमात्मा के नाम का जाप करके, उसका सिमरन करके, जपत निस्तरह। निस्तरह का भाव है वह भव सागर को पार हो जाता है परमात्मा के नाम से। हर का नाम जपत, उसका स्मरण करने से, जपने से, जाप करने से निस्तरे भव सागर को पार हो जाता है। फिर कहते हैं, अनेक माया रंग तिख न बुझावे। माया के अनेक प्रकार के जो रंग हैं, प्रभाव है, और माया में जो व्यक्ति रात दिन खेल रहा है और समझ रहा है कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं माया के रंग में विचर रहा हूँ, लेकिन यह माया का रंग, माया का प्रभाव मन के अंदर की जो तृष्णा है उसको बुझा नहीं सकता। तिख न बुझावे। मन की जो तृष्णा है वह माया कभी भी नहीं बुझा सकती, बल्कि यह तृष्णा को बढ़ाने का काम कर सकती है। जैसे अग्नि में घी पड़ने से अग्नि और भड़कती है, वैसे ही हमारे पास बहुत माया है, उसमें और माया पाने से वह जो हमारे मन की तृष्णा रूपी अग्नि है वह और भड़कती है, बुझती नहीं। फिर कैसे बुझेगी? क्योंकि तृष्णा विरले ही की बुझी है। व्यक्ति की तृष्णा हजारों लाखों में से किसी एक व्यक्ति की तृष्णा बुझती है। कैसे बुझेगी? महाराज कहते हैं, हर का नाम जपत आघावै। हरे परमात्मा के नाम का स्मरण, जपत, जपत का अर्थ है जपना, परमात्मा के नाम का स्मरण करना। आघावै, आघावै करते हैं वो फिर तृप्त हो जाता है। माया के इकट्ठा करने से अतृप्ति है, और प्रभु के नाम का स्मरण और जप करने से तृप्ति है।
व्यक्ति क्या चाहता है, व्यक्ति को स्वयं निर्णय लेना है। आप क्या चाहते हैं, यह आपको निर्णय लेना है। इसलिए परमात्मा के नाम का स्मरण करने से आघावे तृप्ति होती है, सुख मिलता है। फिर कहते हैं जय मार्ग एहो जात अकेला। जिस मार्ग पर जीव अकेला जाता है, यहाँ पर संकेत है यम के मार्ग पर। जमपुरी में व्यक्ति अकेला जाता है, या संसार में भी ले लें, जब हम दुखी होते हैं तब सब लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, तो वह व्यक्ति अकेला हो जाता है और अकेला ही चलने लगता है। जय मार्ग एवं जात अकेला, अकेला ही चलने लगता है। वहां पर कौन इसका सहायक होता है, तह हर नाम संग होत सुहेला। उस मार्ग पर चलने से प्रभु परमात्मा का जो नाम है वह संग साथ में होता है, और सुहेला, सुहेला सुख देने वाला, मित्र के जैसा, सहायक के जैसा, कोई और अच्छे रिश्तेदार के जैसा प्रभु परमात्मा का जो नाम है उस मार्ग पर चलने वाले का सहायक होता है, सहायता करता है। फिर कहते हैं ऐसा नाम मन सदा त्याज्य। इस प्रकार का प्रभु का जो नाम है, ऐ मेरे मन, मन को संबोधन करके कहते हैं कि ऐ मेरे मन सदा ध्याइए। हर बार, हर एक क्षण, हर एक पल को ऐसे प्रभु का नाम स्मरण करना चाहिए। ध्याइए का अर्थ है ध्यावना, ध्यावने का अर्थ है उसका ध्यान करना, और ध्यान करने का अर्थ है उसका जाप करना, स्मरण करना। फिर कहते हैं नानक गुरुमुख परमगत पाइया। पंचम पातशाह महाराज गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके यह फरमान कर रहे हैं कि वो जो गुरुमुख है, जिन्होंने नाम को जपा है, परमगत पाइया, वे फिर परम गत का अर्थ है मोक्ष की पदवी को प्राप्त करते हैं, चौथे पद को प्राप्त करते हैं, मुक्ति का जो पद है उसको प्राप्त करते हैं, अरिहंत हो जाते हैं, कैवल्य हो जाते हैं, कुछ भी नाम लो, वो अवस्था का नाम है बंधन से मुक्त हो जाते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति और गुरुमुख को किसी प्रकार का बंधन नहीं होता, और वो परम गति को प्राप्त होते हैं, और अंत में शरीर छोड़ के प्रभु परमात्मा की दरगाह में जाकर विराजमान होते हैं। इस प्रकार दूसरी पौड़ी के अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने हमें यह पावन उपदेश दिया है। आगे के पौड़ी का विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु राखा।